गौ रक्षा सम्मेलन रक्षा की बात आई तो इसका अर्थ है कि माँ खतरे में है। अच्छा, रक्षा कैसे होगी? चलो एक नारा लगा लेते हैं, गौ माता का बोलो पालन हो। क्या इतना कहने से रक्षा हो जाए? आपने कहा गौ माता का पालन हो। पालन हो इसका मतलब कोई और कर ले, पालन हम करने को तैयार नहीं। कौन करेगा भाई? अमेरिका वाले करेंगे, जापान, जर्मन, चीन, कौन करेगा? किसको करनी है बोलो? हमें। और पालन करेंगे कब बोलो? जब गऊ के दूध की डिमांड बढ़ेगी, जब गऊ के घी की आवश्यकता पड़ेगी, तभी तो बढ़ेगा। पर लोग कहे ना जी बहने कहे बहने, लोग क्या कहें बहने, ना गऊ का दूध नहीं लेंगे, पतला होता है, बरकत नहीं होती। भैंस का लेंगे, 60 रुपए किलो मिलता है, आधा लीटर पानी मिलाएंगे, पूरे घर का पूरा पट जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना बहनों। याद रखना, निश्चित रूप से कह दूं आपके बीच में, अगर आपको पुत्र की कामना है, ध्यान से सुनना ये बात, अगर आपको पुत्र की कामना है तो आपके घर में निश्चित रूप से देसी गौ का पालन होना चाहिए। आप कहेंगे क्या? राजा दिलीप की तरह सेवा करके, पैर दबा करके, फिर नंदनी गाय की तरह हमें भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। याद रखना, यह कथानक समझाने के लिए बताया जाता है। राजा दशरथ के घर जब संतान हुई लोगों, जहां पुत्रेष्टि यज्ञ का महत्व है अथर्ववेद के मंत्रों के माध्यम से, वहीं श्रृंगी ऋषि ने आकर के अश्वगंधा, शिलाजीत, शमी वृक्ष की जड़ें, पीपल आदि बहुत सारी औषधियां मिला करके देसी गौ के दूध को लेकर के चांदी के बर्तन में खीर बना करके, वो खीर बोलो यज्ञ शेष के रूप में तीनों रानियों को खिलाई गई। पर यहाँ भी लोगों ने पाखंड रच दिया कि खीर खाने से बेटे पैदा हो गए। मात्र खीर खाने से बेटे पैदा होते तो रोज होते, रोज लोग खीर खा रहे हैं। पर वो खीर एक अलग प्रकार से तैयार की गई थी। जो स्त्री बांझ है, ध्यान से जिसको संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती, यदि वो देसी गाय के बछड़े के जब वो बैल बन जाता है, उसके मूत्र को सूंघे, उसका पान करे, तो निश्चित रूप से बांझ स्त्री को भी संतान की प्राप्ति होती है। ये वैज्ञानिकता भरी पड़ी है। पर जाने, कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने का दावा मैं नहीं कर रही हूं। जिन यूरोप के डॉक्टर पर आप विश्वास करते हैं वो कर रहे हैं कि देसी गाय के गोबर से उपले बना करके और देसी गाय के घी के ऊपर वो जला करके, घी डाल करके उससे जो राख तैयार होती है, जो भस्म तैयार होती है, उसका सेवन करने से कैंसर जैसी बीमारियों में भी बोलो निजात मिलता है। ये दावा कर रहे हैं यूरोप के डॉक्टर। आश्चर्य है इस देश में, गाय के दूध को छोड़ा, भैंस के दूध को पिया। गाय भी लाए तो फिर देसी नहीं, सहीवाल नहीं, अपनी भारतीय गौवें नहीं, बल्कि वो गौवें जो अफ्रीका के जंगलों में सुअर मान करके छोड़ दी जाती हैं, जिनको जर्सी गाय कहते हैं। उन गौओं का दूध यदि आप पी रहे हैं तो याद रखना, आपके घुटनों में ऐसा दर्द होगा कि दुनिया में उन घुटनों के दर्द को कोई ठीक करने वाला नहीं होगा। आज सबके घुटनों में दर्द है, पूछ लो, सबको है, क्योंकि जर्सी गाय का दूध पीते हैं। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, चांदी के कटोरे में देसी गाय के दूध की दही बना करके और गर्भवती स्त्री को खिलाई जाए तो बच्चा नॉर्मल पैदा होता है, सीजेरियन की आवश्यकता नहीं।
ये भराप तो पढ़ाए, पढ़ो तो सही, पर पढ़ा उसके गोबर से खाद मिलता है, उसके मूत्र से दवाइयाँ मिलती हैं, उसका दूध तो दूध है ही नहीं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, कहो बीरबल दूध किसका श्रेष्ठ होता है? बीरबल ने कहा भैंस का। अकबर हंसा, हंस करके बोला अच्छा, वैसे तो गौ माँ गौ माता करते रहते हो और दूध भैंस का अच्छा बताते हो। तो बीरबल ने कहा बादशाह तुमने दूध पूछा, अमृत तो पूछा नहीं। गाय का दूध थोड़ा ही होता है, वो तो अमृत होता है, दूध तो भैंस का होता है। यदि आपको अमृत पीना है तो बोलो देसी गाय के दूध का सेवन करना। साक्षात सूर्य की नाड़ी, सूर्य की किरणें गौ माता की नाड़ियों से संपर्क में आती है और फिर स्वर्ण भस्म से युक्त जो दूध प्राप्त होता है उससे पीने से बल बुद्धि हष्ट पुष्ट बच्चे तैयार होते हैं। और विद्यार्थी को तो पीना ही गौ का दूध चाहिए। गौ ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया, उसके बच्चे को 1000 गौओं के बीच में छोड़, अभी अभी पैदा हुआ बच्चा अपनी माँ को 1000 गौओं के बीच से ढूंढ लेगा। इतनी चेतन, इतनी विवेक उसकी बुद्धि में भरा हुआ। और भैंस का दूध पिएंगे तो नींद ज्यादा आएगी और विद्यार्थी को नींद की आवश्यकता नहीं। नींद तो 5 साल तक बच्चों को भरपूर देनी चाहिए। ध्यान से, गर्भ से 5 वर्ष तक मां निर्माण करे, यूं ही थोड़ी कह दिया। 5 साल तक बच्चे अगर 18 घंटे भी सोए तो उनको उठाना मत, क्योंकि बुद्धि का विकास होता है। और तुम 2.5 साल को बच्चों को 6 बजे सुबह उठा देती है, भाग जा, चला जा यहाँ से, तेरी जरूरत नहीं है, तू जा, तू सारा दिन दिमाग चाटता है। पर मैं निवेदन कर दूं 5 साल के बाद और फिर 25 साल तक, ध्यान से सुनना, 5 साल के बाद और 25 साल तक केवल 6 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त है। यदि इससे ज्यादा सोओगे तो बुढ़ापे में रोओगे। लिख लो दावा कर। जो 25 साल तक संघर्ष करता है वो बुढ़ापे में फिर पेंशन पा करके मजे करता है, और जो 25 साल तक सोता है वो बुढ़ापे में फिर ईंट और पत्थर ढोता है। क्यों बच्चों? इसीलिए निवेदन कर रही थी, भजन सुनो कि गौओं की सेवा करनी है और कैसे करनी है। तो क्या कह दिया, ऐ मेरे देश के नौजवानों सुनो, गौ रक्षा का व्रत तुम उठाया करो। कैसे उठाएंगे? घरों में तो कुत्ते पल रहे हैं, घरों में गौ नहीं है, कुत्ते जरूर है। ऐ मेरे देश के नौजवानों सुनो, गौ रक्षा का व्रत तुम उठाया करो। ऐ मेरे देश के नौजवानों सुनो, गौ रक्षा का व्रत तुम उठाया करो। बोझ कह करके, मात्रा घटाओ, बोझ कह करके उस गैया मैया को तुम, बोझ कह करके उस गैया मैया को तुम अपने घर से ना हरगिज निकाला करो। ऐ मेरे देश के नौजवानों सुनो, गौ रक्षा का व्रत तुम उठाया करो। सारी दुनिया
की जरूरत नहीं है। अगर गौओं का पालन करते हो तो 33 प्रकार के देवताओं की पूजा होती है। क्या इसमें बतलाते सब देवों का वास है, इसलिए इसकी महिमा बहुत खास है, इसलिए इसकी महिमा बहुत खास है। श्रद्धा के संग में पालो है पूजा यही, श्रद्धा के संग में पालो तुम पूजा करो, करके सेवा स्वर्ग तो पाया करो। ऐ मेरे कृष्ण के वंशजो तुम सुनो, गौ रक्षा का व्रत तुम उठाया करो। ऐ मेरे कृष्ण के वंशजो तुम सुनो, गौ रक्षा का व्रत तुम उठाया करो। कुत्तों को पालते हैं और यदि हम कह दे भाई साहब घर में कुत्तों का पालन, गौओं का तिरस्कार, तो कहते हैं ये एनिमल लवर नहीं है। हम गौ पालने की बात करें तो गंवार हो गए साहब, वो कुत्ते गोद में खिलाते हैं, एनिमल लवर कहलाते हैं। मैं निवेदन कर दूं, क्या कह दिया? कुत्तों को पाल सभ्य कहलाते हैं, कुत्तों को पाल कर सभ्य कहलाते हो। गाय को देखने से भी कतराते हो, गौ को देखने से भी कतराते हो। कुत्तों द्वारा कोई सभ्य होता नहीं, कुत्तों द्वारा कोई सभ्य होता नहीं। मानसिकता तुम ये बदलना करो, ऐ मेरे कृष्ण के वंशजो तुम सुनो, गौ रक्षा का व्रत तुम उठाया करो। ऐ मेरे कृष्ण के वंशजो तुम सुनो, गौ रक्षा का व्रत तुम उठाया करो। देश की संस्कृति का आधार है, देश की संस्कृति का आधार है, इसके बिन देश मेरा ये बेकार है, इसके बिन देश मेरा ये बेकार है। रक्षा कर इसकी इसकी ही संतानों की, रक्षा करके इसकी ही संतानों की, अपने भारत को तुम भी बचाया करो। ऐ मेरे कृष्ण के वंशजो तुम सुनो, गौ रक्षा का व्रत तुम उठाया करो। ऐ मेरे कृष्ण के वंशजो तुम सुनो, गौ रक्षा का व्रत तुम उठाया करो। कोई कहे भाई साहब ये जो सफेद दाग होते हैं ना, जिनका दुनिया में कोई इलाज नहीं, गौमूत्र पीने से इस दाग का इलाज होता है। कहे भाई साहब बहुत तकलीफ में हूँ, हमने कह दिया गौमूत्र पी ले, बोले छी 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 छी, क्या बात कर दो, गौमूत्र भी पीने की चीज है। मैंने कहा रात को बैठ करके शराब के अड्डों पर शराब तो पी सकता है, जो पीने की नहीं थी, पर जो औषधि है उसको पीने में तेरे नाक और मुंह बनते हैं। जरा बताओ ये देश बचेगा या मिटेगा? लोग इनको गऊ के गोबर से बदबू आती है, बांस आती है, और कुत्ते बेड पर लेट जाए कोई परेशानी नहीं। दिल्ली का एक आदमी, हम उनके घर में जब गए भोजन के लिए तो देखा, हमने पूछा पति पत्नी 2 बच्चे, भाई साहब माता पिता नहीं? बोले है बहन जी, पर वृद्ध आश्रम में रहते हैं। मैंने कहा क्यों? बोले बहन जी देखो फ्लैट कितना छोटा है, 2 ही कमरे हैं, एक में हम रहते हैं, एक में बच्चे रहते हैं, उनके लिए जगह नहीं। अच्छा चलो, भोजन कर लिया तो समय था
अपने कमरे में ले जाकर के कहा बहन आप यहाँ थोड़ी देर आराम कर लो। तो देखा बेड पर कुत्ता पड़ा हुआ था। मैंने कहा भैया एक बात कह दूं यदि बुरा ना माना। बोले बताओ। मैंने कहा जब आपके बेड पर कुत्ता लेट सकता है तो क्या इस बेड पर माता और पिता नहीं लेट सकते थे? माता पिता के लिए घर में जगह नहीं, बोल दो जरा कुत्तों के लिए घर में जगह है। निवेदन कर दूं आपके बीच में। अगला दिन हुआ, हम पार्क में घूमने जब सुबह सुबह निकले तो भाई साहब हाथ में डिब्बा लेकर के और उस कुत्ते के रस्से को पकड़ करके चला आ रहा है। मैंने कहा भैया ये कुत्ता लेकर के कहाँ जा रहे हो? बोले बहन जी ये कुत्ता नहीं है, कल भी आपने इसे कुत्ता कह दिया। मैंने कहा फिर ये क्या है? बोले इसका नाम है जूली, कुत्ता थोड़ा ही है ये। मैंने कहा अच्छा फिर कहाँ जा रहे हो? बोले ये पास में दूध की डेयरी पड़ती है, दूध लेकर के आऊं, चाय बनाएंगे। मैंने कहा भैया ये आपकी जूली एक कप दूध भी नहीं देती जो चाय ही बना करके पी लो, फिर पालते क्यों? ओहो पूरा दिन बीत गया, शाम का समय आया, फिर देखा भाई साहब एक तासला उठा करके चले जा रहे हैं। मैंने कहा ठहरो कहाँ चल दिए? बोले सत्यनारायण की घर में पूजा रखी बहन और पंडित जी ने कहा गाय का गोबर लेकर के आओ, बस वही गौशाला से लेने के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा अगर फिर कुछ बात कह दी फिर बुरा मान जाओगे। वो आपके घर में जूली बंदी है, क्या इतना भी गोबर नहीं देती जो इतनी सी जगह ही लीप लो? इसीलिए कह दिया क्या, जरा बचना लोगों। अगर कृष्ण के भक्त हो तो कृष्ण का नाम तो गोपाल भी था। एक नहीं दो नहीं लाखों गौओं का पालन करते थे मेरे श्याम। और क्या कह दिया, गाय के पुत्र से रोग का नाश हो, गाय के पुत्र से रोग का नाश हो, इसकी पावनता का तब ही आभास हो, इसकी पावनता का तब ही आभास हो, इसका गोबर खत्म करता है रोगों को, इसका गोबर खत्म करता है रोगों को, अपने तन पर मलोर नहाया करो। ऐ मेरे कृष्ण के वंशजों तुम सुनो, गौ रक्षा का व्रत तुम उठाया करो। चंद पैसों की खातिर ना बेचो इसे, चंद पैसों की खातिर ना बेचो इसे, मान कर बोझ बाहर ना फेंको इसे, मान कर बोझ बाहर ना फेंको इसे, ना कसाई के हाथों में सौंपो इसे, ना कसाई के हाथों में सौंपो इसे, तुमको देगी दुआ तुम बचाया करो। ऐ मेरे कृष्ण के वंशजों तुम सुनो, गौ रक्षा तो तुम उठाया करो। व्याख्या का समय नहीं है, पंक्तियों को सुनो। क्या हो जो मानव तो बन करके दिखलाइए, ना किसी जीव को काट कर खाइए, उनके जीने के अधिकार को छीन कर, उनके जीने के अधिकार को छीन कर, ना खुद को डरना बनाया करो। ऐ मेरे कृष्ण के वंशजों तुम सुनो, गौ रक्षा का व्रत तुम उठाया करो। गाय को पाला था मेरे घनश्याम ने, गाय को पाला था मेरे घनश्याम ने, दूध इसका पिया था श्री राम ने, दूध इसका पिया था श्री राम ने। गाय भारत की मेरे है जागीर है, गौ भारत की मेरे ये जागीर है, अपनी जागीर को रोहित बचाया
से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।